दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हो चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की सेकंड के। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने बात की थी एग्जांपल नंबर 5 की। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 13 क्वेश्चन। याद है आपको मैं टिक लगवाया था? देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर एक ऐसा समुच्चय संबंध है जिसमें क्रमिक आपको लेने हैं P1 P2 और P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध ही आपको बताना है। ठीक है, क्या संबंध है समुच्चय हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का 13 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें पहले 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई भी समुच्चय है, समुच्चय ऐसा है जो सभी बहुभुजों का क्या है, सभी बहुभुज का मतलब जो रेखाखंडों से मिलकर बना होता है बहुभुज कहलाता है। रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज, षटभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सब क्या होते हैं, बहुभुज कहलाते हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि इस बहुभुज में कोई बहुभुज है, समुच्चय है, तो इस बहुभुजों के समुच्चय में R एक संबंध परिभाषित है जो इस प्रकार से है, P1 और P2 प्रकार के अवयवों का समुच्चय है। ठीक है, जहां P1 P2 क्या है, P1 और P2 में दोनों की क्या है कि भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से आपका संबंध R परिभाषित है। तो आपको जांच करनी है कि संबंध R सममित, सतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीन है, तभी क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या जांच करनी होती है, स्वतुल्य जांच करना होता है कि कोई भी संबंध स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव होता है जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, तो क्या कहलाएगा, वो समुच्चय, वो संबंध स्वतुल्य कहलाता है। तो आपको पता है यदि P1 हमने कोई बहुभुज लिया, तो माना P1 में भुजाओं की संख्या 5 थी, यानी पंचभुज लिया, तो वो स्वयं के बराबर ही होगा, यानी P1 रिलेटेड टू P1 होगा, P2 रिलेटेड टू P2 होगा, P3 रिलेटेड टू P3 होगा। यानी प्रत्येक बहुभुज स्वयं के बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्वयं के बराबर होगी। यानी यदि किसी बहुभुज में 4 भुजाएं हैं तो ठीक वो अपने बराबर ही तो होगी। यानी मान लीजिए एक आयत हमने लिया जिसमें 4 भुजाएं हैं, दूसरा आयत है उसमें 4 ही भुजाएं होंगी। यानी कि प्रत्येक बहुभुज स्वयं से दोनों प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्वयं के बराबर होगी। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात अपना समुच्चय R, संबंध R स्वतुल्य है, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक, फिर हमें जांच करनी पड़ती है सममित की। तो सममित क्या जांच करनी होगी, सममित के लिए यदि हम मानते हैं, मान के चलते हैं, माना फॉर एवरी P1 P2 बिलोंग्स टू A, मतलब P1 P2 कोई दो A के अवयव मतलब कोई दो बहुभुज है। इस प्रकार से है कि P1 रिलेटेड टू P2, P1 P2 से रिलेटेड है, अर्थात कि P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो दोनों की भुजाओं की संख्या समान है, इसका अर्थात भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 जितना भुजा P1 में है उतनी भुजा P2 में है, इसका मतलब P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। तो जब दोनों की भुजाओं की संख्या समान है, अर्थात P2 रिलेटेड टू P1, P2 P2 में से रिलेटेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए संबंध R सममित हो जाएगा। अब हमें जांच करनी होगी तीसरा संक्रामक की। संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामकता के लिए होता है, जांच करनी पड़ती है हमें संक्रामक कब होता है, हम लोग मान लेते हैं कि P1 P2 और P3 क्या है, A के कोई 3 अवयव है, 3 बहुभुज लिया हमने। इस प्रकार से लिया है कि P1 रिलेटेड टू P2 है और P2 रिलेटेड टू P3 है। इसका आशय ये कि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P1 तथा P2 में, साथ ही P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। यानी जितनी भुजा P1 में उतनी भुजा P2 में है, और जितनी भुजा P2 में है उतनी भुजा P3 में है। इसका आशय कि P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी, इसलिए क्या होगा, P1 रिलेटेड टू P3। जब P1 रिलेटेड टू P3 हो गया, अर्थात R क्या हुआ, R
संक्रामक हो गया। इस प्रकार से जब आर सतुल्य, सममित और संक्रामक हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, सिद्ध हो गया इस प्रकार से। इसमें एक लाइन आ गया लिखिए प्रश्न में कि 3, 4 और 5 की लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय लिखिए। यानी आपको एक ऐसा समुच्चय बताना है। अभी ए क्या बताया गया था, क्या समुच्चय था, ए ऐसा समुच्चय था जिसमें सभी बहुभुज लिए गए थे। लेकिन अब आपको बताना है जिसमें 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले बहुभुज में केवल वही आएंगे जिनमें 3 भुजा हो। 3 भुजा अर्थात त्रिभुज होगा। तो आप आंसर लिख लेंगे लास्ट में कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज में केवल 3 भुजा वाले बहुभुज ही होंगे, अतः समकोण कुल मिला के त्रिभुज होंगे। ठीक, इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। चलिए इसके बाद क्या था, इसके बाद था एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 10 में है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला गया, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम r to r एकैकी तथा आच्छादक फलन है, 1, 1 और ऑन2 फंक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 और ऑन2 फंक्शन क्या होता है, यानी कोई फंक्शन एकैकी या आच्छादक कब कहलाता है। एनी फंक्शन इज कॉल्ड 1, 1 और ऑन2। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना होगा, आपको इस ध्यान रखिए फलन की परिभाषा। फलन क्या होता है कि दो समुच्चयों के मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध जिसमें से प्रांत का प्रत्येक अवयव क्या हो, सह प्रांत के, यानी कि समुच्चय x का अवयव y के अवयव से एक अद्वितीय संबंध रखता हो, मतलब इसका एक अवयव की मतलब एक ही प्रतिबिंब बनता हो। ठीक, इस प्रकार संबंध क्या होता है, फलन कहलाता है। फिर फलन में क्या होता है, इसको हम लोग x अवयव, समुच्चय x को क्या कहते हैं, प्रांत, समुच्चय y को सह प्रांत या रेंज भी कहते हैं, परिसर भी कहते हैं। तो आपको दिखाना होगा कि मान ली कोई दो फलन है f1 और f2, तो दो फलन क्या हो, वो दो फलन एकैकी कहलाते हैं यदि उनके भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। यानी दो अलग अलग अवयव ले तो प्रतिबिंब भी अलग अलग है। यानी कि हम लोग क्या लें, यदि x1 और x2 बराबर ले, दो एलिमेंट्स ले ऐसे हो, तो क्या आना चाहिए, fx1 बराबर fx2 आना चाहिए। दो समान प्रतिबिंब लिए, दो समान अवयव हो, दो समान अलग अलग अवयव हो तो अलग अलग प्रतिबिंब भी हो, तो क्या कहलाएगा, एकैकी कहलाएगा। आच्छादक क्या होता है, आच्छादक का मतलब होता है बिल्कुल आच्छादित होगा, कवर कर लिया, मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए x में कोई ना कोई अवयव जरूर ऐसा हो इससे संबंधित हो। सीधा से ऐसा कह सकते हैं कि y का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, समुच्चय y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। अर्थात हमें ये जांच करनी होगी कि समुच्चय y में कोई न कोई एक ऐसा अवयव होगा जो x से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए तो हम जांच करते हैं उदाहरण नंबर 9 में कि फलन fx = 2 द्वारा दिया गया फलन है, तो क्या एकैकी आच्छादक है अथवा नहीं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। उससे फलन दिया गया है fx = 2x। आपको जांच करनी है क्या यह फलन एकैकी आच्छादक फलन है अथवा नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या जांच करनी होगी, हमें एकैकी फलन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जांच करनी पड़ती है कि दो अवयव अलग अलग प्रतिबिंब ले, fx1 = fx2 लेते हैं फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि फलन अपना r से r पर परिभाषित है, यानी कि अपना ये डोमेन क्या है, रियल नंबर से, और ये भी क्या है, रियल नंबर, इस प्रकार से परिभाषित है। तो आपको जांच करनी है कि क्या ये दोनों संबंध एकैकी है कि नहीं। तो आप ही देखिए, जब फलन fx था तो ये 2x लिखा था यहाँ पर, जब fx1 होगा तो क्या होगा, 2x1 लिखा जाएगा। इसी प्रकार तो fx2 होगा तो ये 2x2 लिखा जाएगा। तो 2 2 4 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x1 = x2। तो हमने देखा दो अलग अलग प्रतिबिंबों के लिए क्या है, अवयव भी अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए फलन एकैकी होगा। ठीक है, अतः फलन एकैकी है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर लेंगे। अब आपको बताना होगा, अतः फलन fx = 2x एकैकी फलन है। अब हमें जांच करनी होगी आच्छादक के लिए। ठीक है, तो आच्छादक के लिए क्या जांच करनी पड़ती है, हमें आच्छादक के लिए जांच करनी पड़ती है सबसे पहले कि कोई भी अवयव है कि जो इसका अवयव प्रांत का अवयव है, इस प्रांत के अवयव के लिए इसमें किसी न किसी अवयव का अस्तित्व हो जो इस संबंध को संतुष्ट करता हो।
ठीक, तो हम मान के चलते हैं क्या कि किसी भी वास्तविक संख्या की, यानी कि जो r है, r क्या है अपना, r प्रांत है, तो r प्रांत में किसी भी वास्तविक संख्या का अस्तित्व इस प्रकार होगा, किसी भी वास्तविक संख्या बाई के लिए, ठीक है, मतलब कोई वास्तविक संख्या बाई इस प्रकार से होगी कि इसका संबंध क्या होगा, r में, किसी संबंध बाई के लिए r में क्या होगा, r क्या आपका प्रांत है, r में x/2 का अस्तित्व होगा, ठीक है, किस प्रकार से होगा, y/2 का अस्तित्व होगा कि किस प्रकार से होगा कि अपना जो संबंध है बाई, यानी x के स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग, x के स्थान पर रख देंगे y/2, तो क्या मिल जाएगा, आपका फलन 2 है तो x स्थान पर क्या रख रहे हैं, y/2 रख रहे हैं, 2 और 2 कैसे क्या मिलेगा, बाई, यानी कि जब x के स्थान पर रखे तो बाई आ रहा है, यानी कि अपना फलन ये आ गया कि fx बराबर बाई। इसका मतलब कि प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए बाई में एक प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार से फलन क्या हो गया, आच्छादक भी हो गया। ठीक, अतः हम सिद्ध कर सकते हैं कि फलन f फ्रॉम r टू r जो परिभाषित है वो fx इक्वल टू 2 प्रकार से वो क्या हो गया, एक एकैकी और आच्छादक फलन है। तो आपको ध्यान रखना होगा एकैकी के लिए क्या करना होता है, दो अलग अलग अवयव लेके चले, उनको दिखाए प्रतिबिंब बराबर है, ठीक है, प्रतिबिंब लेके तो अवयव बराबर दिखा दे तो एकैकी हो जाता है। आच्छादक के लिए r में आपको कोई एक ऐसा अवयव लेना है जिसके प्रतिबिंब इसमें प्रांत में हो, यानी कि आपको सह प्रांत का एक ऐसा अवयव लेके चलना है जो प्रांत में हो, तो क्या कहलाएगा, वो फलन आच्छादक हो जाएगा। इस प्रकार से हम एकैकी आच्छादक फलन सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। एग्जाम्पल नंबर 12, उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है, पढ़िए। तो उदाहरण नंबर 12 परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f फ्रॉम n, एग्जाम्पल नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम, उसमें बोला गया है f कोई फलन परिभाषित है जो n से n पर परिभाषित है। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो प्रांत भी नेचुरल नंबर है, सह प्रांत भी नेचुरल नंबर है, और जो आपको सिद्ध करना है कि दोनों एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही है। फलन क्या है, फलन परिभाषित है fx इक्वल टू ये x प्लस 1 होगा जब क्या हो, यदि x विषम है, यदि x विषम संख्या है और नंबर है, और x माइनस होगा यदि x क्या है, सम है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जांच करनी है कि इस प्रकार से परिभाषित फलन एकैकी आच्छादक है। एकैकी आच्छादक के लिए क्या करना होगा, आपको जो अलग अलग लेके चले दोनों प्रतिबिंब दिखाने एकैकी हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आप ये देखिए, हम मान लेते हैं, क्या मान चलते हैं कि यदि fx1 बराबर fx2, ये देखते हैं ना, तो क्या हमें सबसे पहले जांच करनी होगी एकैकी के लिए। तो एकैकी के लिए क्या करना पड़ता है, जो अलग अलग अवयव लेके चल रहे हमने दोनों को बराबर मान चलते, इनके अवयव भी बराबर दिखा दे। ठीक है, इसके आप सबसे पहले x1 x2 को आप जानते नहीं है कि x1 x2 क्या है, तो हम मान लेते हैं कि यदि ऐसा हो कि x1 क्या है, x1 विषम है, ठीक है, और तथा x2 सम संख्या है। ठीक है, जब विषम है तो क्या हो जाएगा, जब विषम होगा तो हमने देखा विषम किस प्रकार से परिभाषित है, यानी कि x1 प्लस 1 हो जाएगा, और जब सम होगा तो x2 माइनस 1 होगा। दोनों किधर लाइए तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू कितना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो आपने क्या माना कि x2 सम संख्या है, x1 विषम संख्या है, तो किसी भी सम संख्या और विषम संख्या, दो सम और विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना आता है, 2 आएगा, नहीं 2 नहीं है, कैसे, भाई सम संख्या मान लीजिए 4 है, विषम संख्या 3, दोनों का अंतर कितना होगा, 2 होगा। मान लीजिए सम संख्या 8 है, विषम संख्या 7 है, तो अंतर कितना होगा, 2 होगा, नहीं 1 होगा। यानी कहने का मतलब एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सदैव 1 होता है, 2 नहीं होगा, यानी जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 अवयव जो लिए थे, जिसमें यदि x1 सम तो x2 विषम, ऐसा संभव नहीं होगा। तो संभव क्या होगा, संभव ये होगा कि जब x1 सम है तो x2 भी सम होगा, या कि x1 विषम है तो x2 भी विषम ही होगा, यानी दोनों एक ही प्रकार की संख्याएं होंगी। अब लेके आप चल लीजिए, जांच कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्या जांच करनी होगी, तब इससे संभव ये हुआ, तब x1 और x2 दोनों सम है,
तब यदि x1 तथा x2 दोनों, पहले विषम की जांच कर लेते हैं, विषम है। जब दोनों विषम होंगे तो f क्या हो जाएगा, जब विषम होता है तो x1 प्लस 1 और x1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 दोनों साइड से कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, यानी कि फलन क्या हो गया, एक ही हो गया, ठीक। फिर जब x1 और x2 दोनों क्या है, अब यदि x1 और x2 दोनों सम है, जो सम होगा तब क्या होता है, सम होगा तो x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2, यानी फिर से फलन क्या हो गया, एक ही फलन हो गया। अब आच्छादक के लिए क्या जांच करनी होगी, आच्छादक के लिए जांच करनी होगी क्या इसमें कोई ऐसा अवयव यानी कि प्रांत n में कोई अवयव का अस्तित्व है जो इसमें रखता हुआ अवयव, ठीक है। तो इसके लिए क्या जांच करनी होगी, हमें ये देखना पड़ेगा कि आच्छादक के लिए सहप्रांत n में, ठीक है, 2r प्लस 1 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि 2r प्लस 2 बिलोंग्स टू n, जहां n क्या है, प्रांत वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 2r प्लस 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ x के स्थान पर 2r प्लस 1 रखेंगे तो कितना 2r प्लस 2 हो जाएगा, यानी इसलिए इस प्रकार से अवयव का अस्तित्व है कि जो, यानी कि n के प्रत्येक अवयव के लिए इसमें अवयव का अस्तित्व है, ठीक है। इसलिए हमारा फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। इस प्रकार से आप जांच कर पाएंगे कि फलन आच्छादक और एक ही है। अतः फलन जो इस प्रकार से परिभाषित है वो एक और आच्छादक भी है, ठीक है। आप इस प्रकार से जांच कर पाएंगे। चलते हम लोग आगे प्रश्न में, प्रश्न नंबर 1.2 में प्रश्न नंबर 7 का पहला, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बनाइए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, डाउट होता है तो आप कमेंट में करके जरूर बताएं। अभी आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट करके बताएं कोई डाउट आ रहा है आपको तो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, क्या 7 का फर्स्ट बोला गया है, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट बोला गया, यदि fx इक्वल टू 3 माइनस 4x प्रकार से परिभाषित कोई फलन है जो कि क्या इस प्रकार परिभाषित है, वो परिभाषित है r से r पर। r क्या है, r रियल सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि प्रांत और सहप्रांत दोनों ही r है। आपको बताना कि एक ही आच्छादक है अथवा नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ही आच्छादक दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ही या आच्छादक फलन दिखाने के लिए हमें ये जांच करनी पड़ेगी कि फलन अपना क्या होगा, अलग अलग अवयवों के लिए प्रतिबिंब भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं, क्या माना fx1 बराबर fx2 है, ठीक है। तब क्या होगा, जहां x1 x2 कहाँ के अवयव है, x1 x2 r मतलब प्रांत वाले r के अवयव है, ठीक। तो जब हमने अवयव प्रतिबिंब अलग अलग लेके चला है तो अवयव अलग होते, जब fx परिभाषित था तो क्या था, 3 माइनस 4x था। तो जब x1 रख देंगे इसके स्थान पर तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x1, जब x2 रख देंगे तो 3 माइनस 4x2 हो जाएगा। तो 3 3 कैंसिल, क्या बचा, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, तो x4 4 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या होगा, इसका आशय कि फलन अपना एक ही, ठीक है। अब आच्छादक के लिए क्या जांच करनी होगी, आच्छादक के लिए जांच करनी होगी कि आपको फलन इस सहप्रांत R में कोई अवयव ऐसा अस्तित्व होगा, किस प्रकार से अवयव का, y माइनस 3/4 का अस्तित्व होगा, या होगा कि, अब इसका मतलब इस अवयव कहाँ रखेंगे हम लोग, x में रखेंगे, x के स्थान पर, ठीक है। रख लीजिए, क्या हो जाएगी, y माइनस 3/4 इक्वल टू 3 माइनस 4x, जहां था x के स्थान पर इस अवयव को हम लोग रख लेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल, तो 3 ब्रैकेट में तो माइनस y और माइनस 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस y होगा, सॉरी 3 माइनस y, कितना 3 माइनस y, तो 3 माइनस y होगा तो क्या होगा, माइनस 3 आएगा और प्लस y, 3 से कितना बचा y, यानी कि डोमेन के प्रत्येक परिसर के रेंज के प्रत्येक अवयव के लिए इस प्रकार का अवयव अस्तित्व रखता है। अतः हमारा संबंध क्या हुआ, अतः हमारा संबंध
आच्छादक भी है। इस प्रकार से परिभाषित फलन क्या होगा, एकाएकी और आच्छादक दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम जांच कर लेंगे कि अपना फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। ठीक है, चलिए अब लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 की, प्रश्न नंबर 9 की। ठीक, तो प्रश्न नंबर 9 में भी आपको ठीक इसी प्रकार जांच करनी है कि क्या किसी अवयव में फलन n के लिए fn इक्वल टू, प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर मान लीजिए कि n क्या है, प्रश्न नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो n कोई कैपिटल N का अवयव है और इस प्रकार से परिभाषित है fn इक्वल टू n प्लस 1/2 होगा यदि n क्या है, यदि n विषम है, n क्या है, विषम है, और ये n/2 होगा यदि n सम है। इस प्रकार से परिभाषित है। आपको जांच करनी होगी एकाएक के लिए, तो एकाएक के लिए सबसे पहले हम जांच करते हैं, मान लेते हैं कि a क्या है, 1 कोई, तो 1 क्या है, 1 विषम संख्या है। जब विषम संख्या होगी तो कौन सा प्रभाव फलन होगा, इस प्रकार से हो गया, 1 के स्थान पर 1 प्लस 1/2 कितना, 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ गया। हम लोग 2 लेते हैं, 2 यानी कि विषम संख्या लेते हैं, तो विषम संख्या पे क्या आएगा, सम संख्या पे ये आएगा, तो 2/2 इक्वल टू 1, यानी कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों में प्रतिबिंब क्या है, यानी कि यदि f1 बराबर f2 तो है, किंतु क्या है, ये 1 और 2 बराबर नहीं है, किंतु 1 नॉट इक्वल टू 2, यानी कि फलनों के मान तो बराबर है लेकिन उनके अवयव बराबर नहीं, यानी प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब बराबर नहीं है। प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव अलग अलग है, और अवयव अलग अलग है तो प्रतिबिंब समान है। जबकि क्या होना चाहिए, यदि अवयव भिन्न हो तो प्रतिबिंब भी भिन्न होना चाहिए, अतः फलन एकाएकी नहीं है, इसलिए फलन एकाएकी नहीं, f एकाएक नहीं है, 1 1 नहीं है। अब आंटू के लिए देखना होगा, आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए क्या देखना होगा, हम सबसे पहले बात करेंगे कि 2r प्लस 1 का अस्तित्व किसमें होगा, n सहप्रांत n में होगा, ताकि क्या हो जाए, इसमें रखें तो कितना आ जाएगा, 2r प्लस 1, ये किसके साथ रखा हमने, n के स्थान पर रखा, और प्लस ये n है अपान 2, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो ये 2r प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल तो r प्लस 1 बचेगा, r प्लस 1 क्या है, विषम संख्या है, यानी कि जब इस प्रकार से अवयव होते क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तथा 2r प्लस 2 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, 2r का अस्तित्व होगा, ताकि क्या होगा, 2r प्लस 2/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, r क्या है, सम संख्या है, यानी कि इसमें प्रांत में इस प्रकार अवयव का अस्तित्व होगा किससे संबंधित हो, इस प्रकार से फलन आच्छादक है, तथा f फलन क्या है, एकाएक है किंतु आच्छादक नहीं है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 18 जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार प्रश्न को अच्छे से लगाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। यदि कोई डाउट हो आप कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या डाउट हो रहा है, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी पता चल पाए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर में आने वाला है। ठीक, बिल्कुल, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।